हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा चौथी का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दान का हिसाब। दान का अर्थ होता है देना और हिसाब का अर्थ होता है गिनती या गणना करना। इस पाठ को सुकुमार राय जी ने लिखा है। तो हम बच्चों इस पाठ की कहानी को पढ़ेंगे। आपको हमारे साथ पढ़ना है। इस कहानी में एक राजा की कहानी बताई है और एक सन्यासी का भी वर्णन है। वो राजा बहुत ही कंजूस रहता है और सन्यासी के माध्यम से राजा को बताया गया कि किस तरीके से उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो दान के महत्व को समझता है। तो अब हम कहानी पढ़ेंगे। आपको हमारे साथ उंगली रखते जाना है और कहानी को समझना है। एक था राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च किया करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यहाँ पे लगदग कपड़े आया। लगदग कपड़े का अर्थ है चमकीले कपड़े, भड़काऊ रंग के कपड़े, गहरे। और आभूषण है ना, बहुत अधिक गहने वगैरह लादे रहते थे। जब भी वो कपड़े पहनते थे तो अपने वस्त्र आभूषण में हजारों रुपए खर्च करते थे, पर जब भी कोई उनसे दान या मदद मांगने आता था तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद होने का अर्थ है कि वो हमेशा दान देने में, किसी की सहायता करने में कंजूसी करते थे। अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। आपको उंगली रखते जाना है। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। नामी यानी बहुत ही प्रसिद्ध लोग। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का अर्थ होता है सम्मान। राज्यसभा में एक से एक लोग आते थे, तो वहाँ पे गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन ऐसे कोई लोग नहीं आते थे, क्योंकि राज्यसभा में ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता था। केवल जो अमीर लोग होते थे, नामी लोग रहते थे, उन्हीं का ही सम्मान और सत्कार वहाँ पे किया जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ा। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो अब कहानी में बता रहा है कि एक बार उस देश में अकाल पड़ा। जैसे कि बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं कि अकाल में किस तरीके से ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पानी का नामो निशान नहीं रहता। तो बताया गया कि अकाल आया, पूर्वी सीमा के लोग यानी वहीं के जो लोग थे भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास इसकी खबर आई, सूचना आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। राजा ने पहले ही इनडायरेक्टली वे में मना कर दिया कि ये तो भगवान की लीला है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। अब वहाँ की प्रजा आई, लोग आए और उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि राज भंडार में तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, वहाँ धन रहता है, तो क्यों ना आप उस धन से हमारी मदद करें, जिससे कि हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर कम से कम अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। तो जो राजा है उसने सीधे तौर पे मदद करने से इनकार कर दिया और बहाने बनाने लगा कि आज तुम कह रहे हो अकाल आया है, फिर वो कहते कि कभी तुम बोलोगे भूकंप आया है, फिर तुम कहोगे कि कहीं के लोग बड़े गरीब है। तो इस प्रकार वो कोई ना कोई बहाने मारते जाता है और वहाँ के प्रजा की सहायता नहीं करता है। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया होना यानी कंगाल हो जाना। तो राजा कहता है कि यदि मैं तुम लोगों की इस तरीके से मदद करूंगा और तुम लोगों की रोजी रोटी जुटाने के लिए यदि मैं अपने कोषागार से धन दूंगा, तो एक दिन मेरा ही खुद का दिवालिया निकल जाएगा, मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। राजा की ये बातें सुनकर वहां से लोग निराश होकर, दुखी होकर अपने अपने घर वापस चले गए।